और रामचंद्र की जय। एक सखी ने दूसरी सखी से बात की, होली के दिन से मैं प्रभु की हो गई हूँ। वो कैसे? प्रभु जब सिर पर पिचकारी मारते हैं तो अहंकार निकल जाता है। हे सखी, वह साधारण रंग की पिचकारी नहीं थी, उसमें तो ज्ञान का सागर भरा हुआ है। दूसरी पिचकारी मारी कान पर। सखी से पूछा, उससे क्या हुआ? कान पर पिचकारी के लगते ही मेरे कानों ने निंदा सुनना बंद कर दिया और वह सत्संग सुनने की इच्छा करने लगी। तीसरी पिचकारी आंखों पर मारी, जिससे मेरी आंखें सारे जगत में जगदीश ही जगदीश देखने लगी, अर्थात कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। चौथी पिचकारी मेरे हृदय पर पड़ी, जिससे हे सखी मेरा मन निर्मल हो गया। मन के निर्मल होते ही मेरा सारा संसार ही बदल गया। मुझे ऐसा लगा कि आज से अभी से ही मेरा जन्म मरण मिट गया है। मैं सबसे ज़्यादा धनवान हो गई हूँ, क्योंकि मेरा मन आत्मा को पाकर आत्मरूप हो गया है। पांचवी पिचकारी मेरे मुख पर पड़ी। हे सखी, उसी समय से मेरी जीभ भली भांति से सात्विक हो गई, सारे रस निरस हो गए और मैं उसी समय से प्रभु का नाम जपने लगी हूँ। छठवीं पिचकारी को जब कृष्ण ने मेरे गले पर मारी, तब से मेरी आवाज़ मधुर हो गई और मैं सत्य बोलने लग गई। कृष्ण ने जब सातवीं पिचकारी को मेरी पीठ पर मारी तो हे सखी, उसी समय से मैंने संसार को पीठ दे दी और प्रभु की ओर मुख कर लिया है। आठवीं पिचकारी जब मेरे हाथों पर लगी, तब से मेरे में दया और दान का गुण आ गया है। दया और दान प्रभु की कृपा से होते हैं। नवीं पिचकारी को जब कान्हा ने मेरे पैरों पर मारा, तब से मैं प्रभु प्रेम में नाचने लग गई हूँ। मेरे पैरों ने सारे रास्ते भुला दिए हैं, केवल प्रभु का मार्ग ही याद कर लिया है। जब देखो तब कृष्ण से मिलने को चल देते हैं। 10वीं पिचकारी जब कान्हा ने मेरे तन पर मारी, तब से हे सखी मेरे अंग अंग में कृष्ण बस गए हैं। मेरे रोम रोम से आनंद की लहरें निकल रही है। इस प्रकार मन सहित 10 इंद्रियां सभी गोपियों की रंग गई थी। होली का अर्थ है होली, अर्थात उसके हो जाओ। जो प्रभु का है वह कभी नहीं डूबता। इंद्रिया और मन भी मानव शरीर की प्रतीक्षा करते हैं कि यह देह साधन संपन्न है, इसमें रहने से हमारा कल्याण अवश्य होगा। यह सत्संग सुनेगा, यह दान पुण्य करेगा और प्रभु का भजन करेगा। ऐसा करने उसके उद्धार के साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा। कृष्ण नाम गुण गुप्त धना, पावे हरिजन सन। करे नहीं जो कामना, दिन दिन होय अनंत। प्रभु का नाम गुप्त खजाना है। जो प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उससे प्रेम करते हैं और उसे पतित पावन संत कर देते हैं। जो संसार की कामनाओं को छोड़कर प्रभु के शरण में जाता है, वह दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति करता है। देह धरे का फल यही, भज मन कृष्ण मुरार। मनुज जन्म की मौज, ये मिले न बारंबार। मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है कि हम प्रभु का स्मरण करें। इसका मिलना सहज नहीं है। ऐसा दुर्लभ शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। हम भगवान की दी हुई श्रेष्ठ रचना का आदर करें और उसे धर्म पर चलाकर अपना कल्याण करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।